गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 12 जुलाई 2024। 12 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली फटा, यह किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह इटली देश में स्थित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इटली के एटना और स्ट्रोम्बोली में विस्फोट, कैटेनिया हवाई अड्डा बंद। स्ट्रोम्बोली पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और 1932 से लगभग लगातार फट रहा है। इसका आधार टाइरेनियन सागर की सतह से 1000 मीटर नीचे शुरू होता है और यह समुद्र तल से 924 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। स्ट्रोम्बोली सिसिली के उत्तरी तट पर टाइरेनियन सागर में स्थित एक द्वीप है जिसमें माउंट स्ट्रोम्बोली स्थित है, जो इटली के 4 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान सेना ने किस देश में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान देश में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अजरबैजान सेना के सैनिक बिरलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंचे हैं। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, कैस्पियन सागर में ओमाशा प्रशिक्षण मैदान और कैप टोकमक में होगा। यह अभ्यास अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत शर्मा बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा 9 जुलाई 2024 को एनबीडीए की बोर्ड बैठक में की गई। एनबीडीए, द वॉइस ऑफ इंडियन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जहाज निर्माण सार्वजनिक उपक्रम ने गेंस 2024 योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने शुरू की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कोलकाता में जीआरएसी त्वरित नवाचार पोषण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना शिपयार्ड की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान तलाशती है, भारतीय स्टार्टअप और एमएसएमई का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्थित भारत के अग्रणी शिपयार्ड में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान देश के साथ किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता 8 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान शुरू हुआ। भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों को ताइवान में भारत जैविक लोगों के साथ बेचा जा सकता है। ताइवान के जैविक उत्पादों को भारत में ताइवान जैविक लोगों के साथ भी बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स पर नजर रखते हुए भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा एसेट मैनेजमेंट। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। टाटा एसेट ने भारत का पहला पर्यटन सूचकांक फंड पेश किया है, जो निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स पर नजर रखता है, जिसमें निफ्टी 500 की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार और तकनीकी प्रगति से विकास को बढ़ावा मिलने के साथ इस फंड का लक्ष्य भारत के बढ़ते पर्यटन क्षेत्र का लाभ उठाना है, जिसके 2030 तक $406 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फंड का लक्ष्य यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ती फर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है। वह 1982 बैच के पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली से नियोनाटोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल उप विशेषज्ञता की और किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में बाल चिकित्सा लीवर प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में एक नई फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान चित्र बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश बना है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया है। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कर्नाटक ने 29 जून को कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक का मसौदा पेश किया। विधेयक का उद्देश्य राज्य में प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करना है। कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला भारत का दूसरा राज्य है। यह मसौदा विधेयक राजस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्तुत किया गया, जो ऐसा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत की। उन्होंने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अनुराग अग्रवाल की जगह लेंगे। 2000 बैच के अधिकारी पंकज अग्रवाल चुनाव विभाग के सीईओ और आयुक्त एवं सचिव के पद पर काम करेंगे। पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के एसीएस पद पर स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को मान्यता देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को देता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व के नामकरणों को मंजूरी दी है, जिनमें 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल हैं। नए बायोस्फीयर रिजर्व कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, बेल्जियम और गाम्बिया में स्थित है। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में अब 136 देशों में 759 स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की विषय वस्तु लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन है। यह विषय समावेशी डेटा संग्रहण के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या गणना में सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो। इसमें सभी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, भूगोल या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारतीय व्यवसायी और परोपकारी राम बक्सानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस देश में अपने करियर में उन्नति की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में की थी। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति राम बक्सानी का दुबई में निधन हो गया। राम बक्सानी ने अपना करियर संयुक्त अरब अमीरात से शुरू किया। वह 1959 में 18 साल की उम्र में दुबई पहुंचे। उन्होंने आईटीएल में कार्यालय क्लर्क के रूप में शुरुआत की और 2014 में कॉस्मोस आईटीएल ग्रुप के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में कंपनी एक अरब दिरहम उद्यम के रूप में विकसित हुई। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। Thanks for watching video friends.